हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सांवली लड़की भाग 6। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा वैष्णवी की दादी को हार्ट अटैक आ जाता है और वह तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ उनका ऑपरेशन होता है। इधर प्रिया भी अपने पति से झगड़ा करके अपने मायके आ जाती है। उसकी माँ उसे ससुराल जाने के लिए बहुत समझाती है लेकिन वह नहीं मानती। लेकिन जब वह वरुण से मिलती है और उसको देखती है तो देखती ही रह जाती है और मन ही मन सोचती है कि काश वरुण की शादी उससे हो जाए। अब आगे। लक्ष्मी देवी को अस्पताल में 4 दिन बीत गए थे। अब उनकी हालत में सुधार आने लगा था। डॉक्टर ने अब उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी थी। सारी प्रक्रिया पूरी कर वो सभी लक्ष्मी देवी को लेकर घर आ गए थे। उनके घर आने के अगले दिन सूरज भी प्रिया को लेने घर आ पहुंचा, लेकिन प्रिया ने साथ चलने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि मुझे तुमसे अब तलाक चाहिए। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता की भी बात नहीं मानी। फिर सूरज वहाँ से मायूस होकर चला गया। वैष्णवी ने भी प्रिया को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रिया ने उसे कह दिया कि मेरे मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। उसका जवाब सुनकर वैष्णवी ने फिर आगे कुछ नहीं कहा। अब लक्ष्मी देवी ने वैष्णवी को बुलाकर पूछा, अब मुझे जल्द ही तेरी शादी वरुण से करनी है और तो तू अब मना भी नहीं कर सकती, वरना तुझे पता है मेरे गुस्से का। वैष्णवी को दादी की हालत पता थी, सो वो बोली, मैं कहाँ मना कर रही हूँ शादी के लिए, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है। लक्ष्मी देवी बोली, मेरा तो अब कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब चल बसूं, इसलिए अब अपने सामने ही तेरा विवाह कराना चाहती हूँ, साथ ये भी कि तेरी इन्हीं छुट्टियों में शादी ही करा दूं। वैष्णवी बोली, लेकिन इतनी जल्दी सब कैसे होगा। दादी बोली, आज ही पंडित जी को बुलाकर तेरी शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। फिर उसने प्रदीप से कहकर पंडित जी को बुलवाया, लेकिन उसने कहा अभी विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन 3 दिन बाद एक छोटा सा मुहूर्त है जिसमें सगाई आदि तो कर ही सकते हैं। इस पर सभी तैयार हो गए, लेकिन प्रिया को कोई खुशी नहीं हुई। उसके तो दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सोचने लगी, मेरे रहते ये सगाई कभी नहीं हो सकती, वरुण सिर्फ मेरा ही होगा, इस वैष्णवी का कभी नहीं हो सकता। इधर प्रिया के इरादों से अनजान वैष्णवी सोचने लगी, अब तो लगता है मुझे सगाई करनी ही पड़ेगी, इससे बचने का अब कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। उधर वरुण भी सगाई का समाचार सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तैयारियां शुरू कर दी। सगाई से 1 दिन पहले प्रिया ने वैष्णवी से कहा, अपने होने वाले जीजू से मैं कभी ढंग से नहीं मिली, आज कुछ प्रोग्राम बनाते हैं और उनसे हम मिलने चलते हैं। वैष्णवी बोली, तू ही जाकर मिल ले, मुझे ले जाने की क्या जरूरत है। प्रिया सोचने लगी, बस यही तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे अकेले ही जाकर मिलूं। तुझे चलने के लिए तो बस इसलिए ही कहा था, तुझे मेरे इरादों पर कोई शक ना हो। प्रिया वैष्णवी से बोली, अच्छा तो जीजू को फोन कर बोल दे कि आज शाम मुझे कहीं घुमाने ले जाए और रात का डिनर किसी 5 स्टार होटल में करा दे। वरुण को फोन मिलाकर प्रिया को देते हुए वैष्णवी बोली, ले खुद ही बात कर ले अपने जीजाजी से, मुझे क्यों डाल रही है बीच में जीजा साली के। वैष्णवी का फोन आया देखकर वरुण का भी चेहरा खिल उठा। फोन उठाते ही बोला, कल सगाई है हमारी, लगता है कल का भी इंतजार नहीं हो पा रहा है तुमसे। सगाई की खबर सुनकर तुम्हारी भी बेकरारी बढ़ गई है मेरी तरह। तभी प्रिया बीच में ही बोल पड़ी, बड़े ही रोमांटिक हो रहे हो जीजू आप। अचानक से प्रिया की आवाज़ सुनकर वरुण झेप गया और बोला, सॉरी, वो वैष्णवी का नंबर था तो मुझे लगा वही होगी फ़ोन पर। प्रिया बोली, सॉरी क्यों कह रहे हो, मुझे तो उल्टा अच्छा लगा आपकी ये रोमांस भरी बातें सुनकर। मतलब, वरुण बोला, मतलब वैष्णवी के लिए अच्छा लगा, आपको क्या लगा मैं अपनी बात कर रही हूँ। प्रिया बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वरुण ने कहा। प्रिया सोचने लगी, ऐसी ही तो बात है, मुझे तो ये सब अपने लिए ही सुनना है आपसे वरुण जी। वरुण बोला, फ़ोन कैसे किया आपने। प्रिया बोली, वो मेरी आपसे अच्छे से मुलाकात नहीं हुई थी ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों न हम आज शाम कहीं घूमने चले और रात का डिनर भी साथ करें। वरुण बोला, वैष्णवी भी आएगी क्या। प्रिया वैष्णवी को फ़ोन देते हुए बोली, आप खुद ही पूछ लीजिए। वैष्णवी फ़ोन लेकर बोली, वरुण जी मेरी कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं है, आप प्रिया को ही घुमा लाइए। वरुण बोला,
आप आती तो और भी अच्छा होता, लेकिन वैष्णवी ने मना कर दिया। फिर वरुण ने प्रिया से कहा, ठीक है, जैसा आप चाहती हो वैसा ही सही, मैं शाम को ड्राइवर को गाड़ी लेकर भेज देता हूँ, आप आ जाना। फिर प्रिया मन ही मन सोचने लगी, सारे पत्ते सही जा रहे हैं, अब तुम्हें प्रिया का होने से कोई नहीं रोक सकता वरुण। शाम को ही वरुण की भेजी गाड़ी घर आ गई और प्रिया तैयार होकर जाने लगी तो मालती ने उसको जाते हुए देखा तो पूछा, ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो प्रिया बेटा? प्रिया बोली, आज जिया जी ने मुझे घूमने चलने और डिनर के लिए न्योता दिया है, बोले तुमसे अच्छे से जान पहचान नहीं हो पाई, इसलिए उनकी गाड़ी भी आ गई है और बाहर ही खड़ी है। मालती बोली, वैष्णवी नहीं जा रही तुम्हारे साथ क्या? प्रिया बोली, उसे भी जाना था, लेकिन वो कह रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं ही जा रही हूँ। मालती बोली, तो रुक, मैं उसको पूछ कर आती हूँ। लेकिन जब मालती ने वैष्णवी से पूछा तो उसका जवाब भी यही था कि आज तबीयत खराब है उसकी, क्योंकि प्रिया ने वैष्णवी से पहले ही कह दिया था कि माँ और पिताजी को पता चलेगा तो वो मुझे अकेले नहीं जाने देंगे और मेरा मन भी मारा जाएगा, इसलिए तुम उनसे कह देना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वैष्णवी के बिना प्रिया का अकेले वरुण के साथ जाना मालती को ठीक नहीं लग रहा था, जबकि अगले दिन ही वरुण और वैष्णवी की सगाई होने वाली थी। उस समय विनय किसी काम से अपने गैराज से घर जल्दी आ गया था तो उसने विनय से कहा कि वो भी प्रिया के साथ चला जाए। विनय भी खुशी खुशी जाने को तैयार हो गया। जब मालती ने प्रिया से कहा कि विनय भी उसके साथ जा रहा है तो उसे लगा अब उसके प्लान पर पानी फिर जाएगा, लेकिन वो सीधे सीधे उसको जाने से मना भी तो नहीं कर सकती थी, इसलिए मन मारकर विनय को भी साथ ले जाना पड़ा। दोनों ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर वरुण के घर चल दिए। अब प्रिया सोचने लगी, ऐसा क्या किया जाए कि उसका भाई विनय साथ में ना चले। इसी तरह वो सोचते हुए वरुण के घर पहुंच गई। वरुण भी घर पर ही प्रिया का इंतजार कर रहा था। साथ में विनय को आया देख खुशी से गले लगाकर उसका अभिवादन किया। फिर उसने कहा कि चलो हम शहर के सेंट्रल पार्क में घूमने चलते हैं, वहाँ शाम को बहुत ही रौनक होती है, फिर वहाँ से डिनर में चलेंगे, मैंने वहाँ टेबल बुक किया हुआ है, वहीं आराम से डिनर करेंगे। वरुण की बातें सुनकर प्रिया को अपना प्लान कामयाब होता लग रहा था, लेकिन विनय कबाब में हड्डी बना हुआ था, किसी तरह उसको बीच से हटाना था। तभी उसको मौका भी मिल गया जब वरुण ने विनय से कहा, तुम्हें पता है आज शाम 7 बजे से हमारे शहर में IPL का मैच है। वरुण की बात सुनकर विनय बोल पड़ा, मेरा बहुत मन था कि एक बार स्टेडियम में जाकर मैच देखने का, लेकिन टिकट ही इतने महंगे होते हैं कि हम जैसों के नसीब में होते ही कहाँ हैं। वरुण बोला, अगर तुम्हें आज का मैच देखना है तो मेरे पास रखा है एक पास, और मुझे तो वैसे भी पास मिल ही जाते हैं जब भी शहर के स्टेडियम में कोई मैच होता है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती जाने की। विनय बोला, मैच तो आधे घंटे में शुरू होने वाला है, मैं जाऊंगा कैसे इतनी जल्दी? वरुण बोला, उसकी चिंता मत करो, मेरी दूसरी गाड़ी से चले जाओ, दूसरा ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। विनय बोला, लेकिन माँ से क्या कहूँगा मैं? तभी प्रिया बोल पड़ी, तुम माँ की चिंता मत करो, मैं उनको नहीं बताऊंगी कि तुम हमारे साथ नहीं थे। वैसे भी तुम्हारा मैच भी रात 11 बजे खत्म हो जाएगा और तब तक हम भी डिनर करके वापस इनके घर आ जाएंगे, फिर यहीं से ही दोनों साथ घर चलेंगे। इस बात पर विनय भी बहुत खुश हो गया और प्रिया भी। विनय को अपना सपना सच होता दिख रहा था और प्रिया को अपना प्लान सफल होता दिख रहा था। विनय अपना मैच देखने चला गया और प्रिया वरुण के साथ चली गई। विनय स्टेडियम में पहुंच चुका था और उसका पास भी आगे का ही था। वो आराम से बैठकर मैच देखने लगा। उधर प्रिया और वरुण भी सेंट्रल पार्क आ चुके थे। प्रिया ने वहां खूब अच्छे से समय बिताया। फिर रात 8:30 बजे वो दोनों डिनर के लिए 5 स्टार होटल के बुक की हुई टेबल पर आ गए। वरुण बोला, जो खाने का मन करे वो ऑर्डर कर देना। प्रिया ने अपनी पसंद की सभी डिश ऑर्डर कर दी, साथ में एक बोतल वाइन की भी ऑर्डर कर दिया। फिर वरुण बोला, तुम ड्रिंक भी लेती हो? इस पर प्रिया ने उल्टा सवाल कर दिया, तुम नहीं लेते क्या? वरुण बोला, हमेशा नहीं, कभी कभी अगर दोस्त जबरदस्ती करे तो एक आध पैक ले लेता हूँ। फिर प्रिया बोली, फिर मुझे भी अपना दोस्त समझकर मेरा भी साथ दे देना। वरुण ने ठीक है कह दिया और अपने लिए भी खाने का ऑर्डर दे दिया। तभी प्रिया वरुण से बोली, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आती हूँ। लेकिन वो वॉशरूम जाने के बजाय एक वेटर के पास गई
और उसको पैसे देते हुए कुछ कहने लगी। फिर वापस आई और दोनों खाना खाने लगे। उधर विनय स्टेडियम में आराम से मैच देख रहा था। तभी बैट्समैन ने तेज शॉट लगाया और छक्के के लिए बॉल विनय के ही पास आ गई और विनय ने कैच पकड़ लिया और कैमरा भी उसी की ओर घूम गया। अब आईपीएल के नियमों के अनुसार विनय को मैच में कैच पकड़ने का इनाम भी मिलना तय हो गया, लेकिन वो इन सब में इतना मगन हो गया कि ये भी भूल गया कि उसके पिता प्रदीप भी टेलीविजन पर लाइव आईपीएल मैच देखते हैं। इधर घर में टेलीविजन पर मैच देखते हुए प्रदीप ने जब विनय को स्टेडियम में कैच पकड़ते हुए देखा तो उनका माथा ठनका। उसने पत्नी मालती को बुलाकर पूछा कि विनय कहाँ गया है। तब मालती ने बताया वरुण ने प्रिया को डिनर पर बुलाया था तो विनय भी उन्हीं के साथ गया हुआ है। फिर जब टेलीविजन पर दोबारा उसी क्लिप को दिखाया गया तो प्रदीप ने मालती को दिखाते हुए कहा, वो देखो अपने लाडले को, वो स्टेडियम में जाकर लाइव मैच देख रहा है और वो भी आगे बैठकर। पता है कितना महंगा टिकट होता है आईपीएल में आगे का, लेकिन एक बात तो है, उसने कैच पकड़ा है तो उसको इनाम में वो बॉल मिल जाएगी। मालती बोली, इसका मतलब प्रिया वरुण के साथ अकेली है। प्रदीप बोला, मैं कह रहा हूँ विनय ने कितने पैसे बर्बाद कर दिए। तुम प्रिया की बात कर रही हो, उसकी क्या चिंता है तुम्हें, वो तो ठीक ही होगी। लेकिन मालती को तो कुछ और ही चिंता सता रही थी और उसका मन किसी अनजान भय से व्याकुल हो उठा था। उसने प्रिया और विनय दोनों को फोन करने का प्रयास किया, लेकिन विनय को स्टेडियम के शोर के कारण फोन आने का पता ही नहीं चला और प्रिया ने तो अपना फोन साइलेंट किया हुआ था। इधर प्रिया वरुण के ग्लास में वाइन डाल रही थी कि तभी एक वेटर आकर वरुण से कुछ कहने लगा। जैसे ही वरुण का ध्यान हटा तो प्रिया ने अपने पर्स से एक गोली निकालकर वरुण के वाइन के गिलास में डाल दी। फिर वो वेटर चला गया और दोनों ने अपनी अपनी वाइन का गिलास उठाया और पीने लगे। थोड़ी देर में ही दोनों का डिनर खत्म हो गया और रात के 10 भी बज गए थे। फिर जैसे ही दोनों खड़े हुए तो वरुण को अचानक से चक्कर महसूस हुए और वो फिर कुर्सी पर बैठ गया। प्रिया बोली, लगता है नशा अधिक हो गया है तुम्हें। ऐसा करो, एक कमरा लेकर यही थोड़ा आराम कर लो, फिर जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम घर चलेंगे। लेकिन वरुण मना करते हुए फिर से खड़ा हुआ तो फिर नीचे गिर पड़ा। फिर प्रिया वेटर को बुलाकर कहने लगी कि साहब को थोड़ी अधिक चढ़ गई है, ऐसा करो साहब के नाम से कमरा बुक करो, थोड़ा आराम करके फिर जाएंगे। लेकिन वेटर बोला, पहले रिसेप्शन पर पूछ लीजिए, लोकल रेजिडेंट को ऐसे होटल में कमरा नहीं दिया जाता, ये रूल के खिलाफ है। प्रिया ने रिसेप्शन पर जाकर सिचुएशन बताई, लेकिन उसने भी मना कर दिया। तो वो बोली, आप शहर के इतने बड़े अस्पताल के मालिक वरुण जी को मना कर रहे हैं, लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। वैसे भी इनकी होने वाली पत्नी हूँ और कल ही हमारी सगाई भी होने वाली है। फिर अपनी नौकरी जाने की बात और प्रिया की सगाई वाली बात सुनकर उसने उन्हें कमरा दे दिया और रजिस्ट्रेशन भी मिस्टर एंड मिसेज वरुण के नाम से ही कराया और वरुण के नाम से ही सिग्नेचर कर दिए, ताकि वो सभी को ये दिखा सके कि वरुण ने इसी नाम से होटल में कमरा लिया था। फिर वो वरुण को कमरे में ले गई। कमरे में आते ही उसने अपने मोबाइल फोन में टाइमर फिट करके बेहोश वरुण के और अपने कपड़े अस्त व्यस्त करके उसके साथ अपनी आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली। लेकिन उसने तस्वीरें इस एंगल से ली जैसे लगे कि वरुण ने ही प्रिया को नशे की दवाई दी है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। फिर आधे घंटे में ही उसने अपना काम कर लिया और थोड़ी देर के बाद जब वरुण को होश आया तो प्रिया खुद भी बेहोश होने का नाटक करने लगी। फिर वरुण ने देखा कि दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त हैं। फिर उसने प्रिया को उठाने का प्रयास किया, लेकिन प्रिया ने भी ऐसा नाटक किया कि जैसे उसको सबके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वरुण ने भी शर्म के मारे उसे कुछ बात नहीं की और बोला, अपने कपड़े ठीक कर लो, घर जाना है, और हाँ, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। वरुण को लग रहा था कि उसको अधिक चढ़ गई थी, इस कारण उसको कुछ याद नहीं है, लेकिन उसे तो प्रिया की चालाकी के विषय में कुछ पता ही नहीं था। फिर दोनों कार में बैठे और बिना एक दूसरे से बात किए घर आ गए। तब तक विनय भी वहां आ पहुंचा, लेकिन उसने तब तक माँ की कई मिस्ड कॉल भी देखी तो वो सोच में पड़ गया कि माँ मुझे कॉल क्यों कर रही है। उसने फिर माँ को कॉल किया तो मालती ने बस इतना ही पूछा, कितनी देर में घर आ रहे हो। विनय की जान में जान आई। उसने सोचा सब ठीक है, माँ को कुछ नहीं पता चला।
वो बोला, बस निकल ही रहे हैं हम दोनों। फिर वरुण ने ड्राइवर के द्वारा प्रिया और विनय को घर छुड़वा दिया, लेकिन वरुण अभी आने वाले तूफान से अनजान था। विनय और प्रिया दोनों रात के 12 बजे घर पहुंचे। उनके आते ही मालती ने दरवाज़ा खोला और दोनों को अपने साथ प्रिया के कमरे में ले गई, ताकि उनकी आवाज़ों से किसी अन्य की नींद न खुल जाए। सबसे पहले उसने विनय से सवाल किया, तुझे मैंने कितने फ़ोन किए, उठाए क्यों नहीं? विनय बोला, वो मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। मालती प्रिया से बोली, तुम्हारा फ़ोन भी साइलेंट पर था क्या? फ़ोन तो तुमने भी नहीं उठाया था। प्रिया ने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो माँ की कई मिस्ड कॉल थी। वो बोली, जी माँ, मेरा फ़ोन भी साइलेंट मोड पर ही था। फिर मालती बोली, विनय तुम कहाँ थे? विनय बोला, वही प्रिया के साथ ही था। आप भी कैसे सवाल पूछती हो माँ? फिर वो विनय से बोली, ये तेरे हाथ में क्या है? विनय क्रिकेट बॉल छुपाता हुआ बोला, कुछ भी तो नहीं मेरे पास। फिर मालती बोली, छुपा क्यों रहा है? मुझे पता है, तुमने आईपीएल मैच में कैच पकड़ा है, इसलिए तुमको इनाम में वो बॉल मिली है, वही छुपा रहे हो ना तुम मुझसे? विनय बोला, तुमको किसने कहा? मैं वहाँ गया था। मालती बोली, अब और झूठ मत बोलो, तेरे पिता और मैंने खुद तुझे टेलीविजन पर देखा है मैच के दौरान। उनकी बातें सुनकर प्रिया भी सोच रही थी, इस गधे को भी कैच पकड़कर कैमरे में जरूर आना था। जो सोचा सब उल्टा हो गया, अब कुछ बहाना सोचना पड़ेगा। मालती ने विनय को तो डांट कर अपने कमरे में जाने को कह दिया। फिर वो प्रिया से मुखातिब हुई और उससे बोली, अब तुझे क्या झूठ कहना है वो भी बोल दे। प्रिया बोली, मुझे कोई झूठ नहीं कहना, पहले मेरी बात सुन लो कि आज क्या क्या हुआ। फिर प्रिया अलग ही कहानी बनाकर सुनाने लगी। पहली बात, विनय और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अचानक से टिकट लेकर मैच देखने जाए। वो तो वरुण ने खुद ही सामने से विनय को मैच के फ्री पास का लालच देकर मैच देखने जाने का लालच दिया। मैंने तो वरुण से कहा था, इसको मैं खुद ही अपने साथ लाई हूँ, ताकि लोग ये ना कहें मैं अकेली अपने होने वाले जिया जी के साथ घूम रही हूँ। लेकिन विनय का भी मैच देखने का बहुत मन था, सो वो भी चला गया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।